ते करूं भावनी सेवा, साधु ते करूं भावनी सेवा, जिनके अहया चरण भवानी, जिनके अहया चरण भवानी, ते जान हूँ चर सब पानी, ते जान हूँ चर सब पानी, अतिशय देखी धर्म करे ग्लानि, परम सभी हराय कुलानि रामा, परम सभी हराय कुलानि, गिरिशय जस मोहि करुण एक लोहे, सकल धर्म दे कहीं विपरीता, सकल धर्म दे कहीं विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता, ऐसे महाधनुर्धर और गुरुदेव कैसे हैं, गुरुदोड़ भीष्म पितामह भीम, ऐसे महान महान योद्धाओं के सामने नीच दुशासन साड़ी को खींचने लगा। और जब द्रौपदी ने देखा कि इस सभा में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तो क्या हुई, द्रौपदी के मन में विचार आया, अब तो कन्हैया के अतिरिक्त हमारा रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। जब तक सुख रहता है तब तक भगवान को कोई भजता नहीं है, और जैसे सुख आया शरीर में तो राघव राघव राम राम कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगते हैं। यही संसार की हालत है। द्रौपदी ने विचार किया, अब तो हमारे ये पति किसी काम के नहीं रहे, इतने बड़े धनुर्धर कुछ नहीं कर पाए, अब तो मैं अपने भैया को बुलाऊंगा। किसका संबंध था, कन्हैया को ही द्रौपदी ने भाई बना लिया, और भाई की जान चली जाए लेकिन बहन की रक्षा में किंचित मात्र देरी नहीं करता। तो जब कहा कि बनवारी अब तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो राधा जी ने बार बार भगवान से कहा, प्रेम वत्सल कि कन्हैया कब जाओगे, नीचे दुशासन खींच रहा है, कब जाओगे। तो बोले जिस दिन जिस घड़ी जिस क्षण हमको पुकारेगी द्रौपदी उस दिन में तुरंत दौड़ा हुआ चला चला। तो जब सबका सहारा छूट गया तब द्रौपदी ने कहा, कन्हैया लाज को बचाओ। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी, हे गिरधारी, ओ लाज रखो मोरी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, जय हाजिर को मोरी, हे गिरधारी, ओ हाजिर को मोरी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लागे को मोरी, हे गिरधारी, लागे को मोरी, हे गिरधारी।
पितामह कुछ नहीं बोले, भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, ओ भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी, हे गिरधारी लाज रखो मोरी, हे गिरधारी लाज रखो मोरी, हे गिरधारी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और जब कन्हैया चले तो गरुड़ जी कहने लगे कि प्रभु हमारे पीठ में बैठ जाओ। तो कन्हैया ने कहा कि अय गरुड़, आज तेरी जरूरत नहीं है, आज तो ये कन्हैया अपनी बहन के लिए स्वयं दौड़ते हुए जाएगा। पीतांबर गिर जाता है, चक्र चल देता है साथ में, चक्र को कहते आज तेरी जरूरत नहीं है, आज ये कन्हैया अपने बहन की रक्षा के लिए जा रहा है। और जब कन्हैया पहुंचते हैं तो दुशासन चीर को खींच रहा है। तो कन्हैया ने साड़ी को जब बढ़ाना किया तो बड़ी सभा में दुशासन नीच विचार करने लगा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी की ही सारी है। आडंबर लग गया, साड़ियों का ढेर लग गया, दुशासन गिर जाता है। वही हालत रावण के अत्याचार से इस वसुंधरा का। इतना घोर पापाचार रावण करवाता है धरती पर, धरा बुला जाती, घबरा जाती, और गाय का रूप धारण कर, गौ का रूप धारण करके और इंद्र के पास, हे इंद्र तुम देवताओं के राजा, मेरी रक्षा चाहता। इंद्र कहा, हे वसुंधरे तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। क्यों? रावण ने हमको भी अपने अधीनस्थ रखा है, रावण ने हमको भी विजय प्राप्त करके अपने अधीनस्थ बना लिया है, रावण से मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। वसुंधरा ने कहा कि हे देवताओं मेरी मदद करो। देवताओं ने मदद की गुहार ब्रह्मा जी से लगाई। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी रावण का कुछ नहीं करता। क्यों? ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, मार्गदर्शन बताया कि रावण ने हमसे वरदान मांगा है, उसके तप को देख करके हमने वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? बानर मनुज जाति दुई बार, मनुष्य को छोड़ करके, बानर को छोड़ करके तुम्हारी पूरी सृष्टि में मुझे कोई मार न सके, तुम्हारी पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि में मुझे कोई मार न सके, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे स्वयं तुम हो। ऐसा वरदान प्राप्त करके इतना अत्याचार किया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायण को पुकारेंगे, नारायण आएंगे। देवताओं ने विचार किया कि नारायण है कहां? तो किसी देवता ने कहा कि क्षीर सागर में चलो, तो किसी ने कहा ब्रह्मलोक चलो, फिर किसी ने कहा सतलोक चलो, किसी ने कहा तपलोक चलो, किसी ने कहा गोलोक चलो। तो माता पार्वती जी से भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि उसी सभा में मैं भी था, उस सभा में मैं भी था। तो जब हमसे पूछा गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भोलेनाथ आप ही मार्गदर्शन करो, आप तो जानते हो, आप तो जपते हो, वो कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जाके हृदय भगत जस प्रीति,
जाके हृदय भगत जस प्रीति, कैसी प्रीति है उनसे आपकी वो जानते हैं। संसार के लोग भले न जाने, लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो तो जान ही रहे हैं। वो तुमको इशारा भी करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम सावधान हो जाओ, तुम ऐसे हो, संकेत करते रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तेरी समाज गिरजा में रहो। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी। तो फिर क्या किया? हमने कहा वो हरि व्यापक सर्वक समाना, हरि व्यापक सर्वक समाना, हरि व्यापक सर्वक समाना, प्रेम से प्रगट हूँ मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वक समाना, हरि व्यापक सर्वक समाना, प्रेम से प्रगट हूँ मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, देश काल दिश विदिश हूँ माही, देश काल दिश विदिश कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हमने देवताओं को सावधान किया है गिरजा, हमने देवताओं को सावधान कर दिया कि देवताओं सावधान होकर के मेरी बात सुनो। हमारे ठाकुर जी ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा स्थान नहीं है जहां ना हो। तो बोले कैसे प्रकट होंगे? बोले प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, मैं जानता हूं। अपने आप को कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, मैं जानता हूं। हमारे ठाकुर जी प्रेम से हमारे पास चले आते हैं। तो बोले हे भोलेनाथ, अब क्या करना होगा? बोले वंदना करो, करुणा नंदन करो और उनको पुकारो, वो आएंगे तुम्हारे पास। तो सब लोगों ने तैयारी किया। तो माता धरती ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, इतना जल्दी प्रकट कैसे होंगे? बोले हम जानते हैं प्रकट हो जाएंगे, तुम तो करुणा में करुणा पुकार करो। तो क्या पुकार करते हैं? सभी देवता मिल करके सभी प्रार्थना करेंगे। जितने यहाँ माताएं बैठी हैं और हमारे यजमान श्री आदरणीय सोनी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, वो तो प्रार्थना में लगे ही हुए हैं। अभी तो सब लोग प्रार्थना करेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदाय, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदाय, प्रणत पाल भगवंता। आगो दिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकांता। सुरधरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला,
विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा गत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय हो विरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह को नहीं जाने यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान भव बारिध मंदिर समान सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा सिद्ध सकल सुर पर भयातुर नमत नाथ पद कुंजा नमत नाथ पद कुंजा नमत नाथ पद कुंजा। जब सारी प्रार्थना भाव विभोर हो गए, सभी देवता गण देवताओं ने विचार किया और जैसे प्रार्थना को बंद किया वैसे गगन नभ में आकाश मंडल में गड़गड़ाहट हुआ, बड़े तेज से आवाज आई भगवान ने गगन मंडल से आकाशवाणी किया, है धरा है देवताओं डरो मत, चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा और धरती का वैभव हरण करूंगा, इस रावण का मैं अंत करूंगा। क्या कहते हैं, कहां आओगे प्रभु? तो भगवान ने संदेश दिया, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, तुरंत शोक का हरण हुआ और हरण होने के बाद कहते हैं कि लिंगो दिनकर वंश उदारा, दिनकर वंश में मैं अवतरित होऊंगा, सूर्य वंश में मेरा अवतार होगा, सूर्य वंश में अवतार लेकर के हे भूमि तेरा मैं भय हरण करूंगा, अरे देवताओं निश्चित हो जाओ। जब भगवान ने कहा तो तिनके गृह अवतरी हूं जाई रघुकुल तिलक सोचारी भाई, चार अंशों के सहित मैं प्रकट होऊंगा और ऐसे नहीं नारद वचन सत्य सब करी हो, मैं नारद देव ऋषि नारद के वचन को भी सत्य करूंगा। उन्होंने श्राप दिया है हरि विष्णु को, नारद वचन सत्य सब करी हो, नारद के वचन को भी सत्य करूंगा। फिर कहते हैं कि अकेले नहीं आऊंगा, अपनी शक्ति के सहित आऊंगा। क्या कहते हैं, परम शक्ति समेत अवतरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, अपनी निज शक्ति को भी साथ ले आऊंगा। और वही मैया हमारी जानकी जी
शेरध्वज मुनि विदेह राज के यहाँ पृथ्वी से प्रकट हुई। पृथ्वी ही अकुलाहट में थी, यही वसुंधरा तो अकुला रही थी। उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया कि मैं आ गई हूं, चिंता मत करना। और इधर हरिहम सकल भूमि गण, हे भूमि का जितना भी भार है मैं पूरा हरण कर दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे पहले थी वैसा ही कर। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान होते हैं। और इधर भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने आदेश कर दिया। क्या आदेश किया? ऐ देवताओं सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? चलो बानर बन। क्या बन जाओ? बानर। तो कहते हैं कि बनचर देह धरि चितिमान, सभी देवता बानर का शरीर धारण करके जैसे प्रभु आएंगे वैसे वहां हम लोग पहुंच जाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं स्वयं हनुमान जी बन करके आऊंगा, चिंता मत करना। एक एक दुष्ट को संहारूंगा भगवान के साथ, एक एक दुष्ट को, किसी को छोड़ूंगा। और गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी भूरी, रहे निज अनीक रुचिरूरी, यह सब रुचिर चरित में भाग। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में कहा, इतनी कथा हमने आपको सुनाई। अब आगे अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी रघुकुल मणि राव और अयोध्या के चक्रवर्ती सूर्यवंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इच्छाऊ पुत्री पुरुरवा भगीरथ हरिश्चंद्र ताम्रध्वज मोरध्वज, बड़े बड़े धर्मधुरी, धर्म को धारण करने वाले। रघु के यहाँ की ऐसी परंपरा थी कि जब तक रघु का शासन था रावण अयोध्या नहीं गया। 64 चौकड़ी राज किया है। कितने? 64 चौकड़ी रावण ने राज किया है धरती में। और 64 चौकड़ी राज्य करने के बाद एक बार भ्रमण करते 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 अयोध्या पहुंच गए। और इतने प्रतापी थे रघुवंश, महाराज रघु इतने प्रतापी थे कि उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा, पहले उत्तर की दिशा में जल दिया और जब पूरब की दिशा पश्चिम की दिशा संपन्न हो गई तो रावण ने कहा, आए मतिमंद, दक्षिण की दिशा में जल नहीं दिया जाता है। रावण ने कहा, वेद भी जानता था। तो वेद जानता था लेकिन उस वेद का क्या मतलब जो अहंकार से भरा हो। तो महाराज रघु ने कहा कि रावण, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि एक गौ की हत्या हो रही है। किसकी हत्या हो रही है? गौ की हत्या हो रही है। कहां हो रही है? दक्षिण दिशा। बंडे रैन में शेर जो है गौ को खा रहा है, पकड़ लिया है। इसलिए मैं दक्षिण की दिशा में इस जल को मंत्र के रूप में पढ़ करके फेंक रहा हूं। वो बाघ मर गया है। रावण विचलित हो जाता है और रावण जाकर के देखा तो बाघ मर गया था और गौ माता स्वयं चुपचाप वहीं खड़ी रह करके व्यग्र को देख रही। रावण जाता है, भयभीत हो जाता है कि जिस रघु के जल में इतना प्रताप है, इनसे युद्ध कैसे हो? कि जो इतने बड़े दूरी में जल से बाघ को मार दिया दक्षिण की दिशा, तो इनके जल में इतनी शक्ति है कि रावण भी भस्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या में कभी चढ़ाई नहीं की। अब इधर महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, धर्म को धारण करने वाले, ज्ञान के गुणी, और मति कैसे है? सारंग पान। जैसे सारंग जो है दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है,
वैसे उनकी मति है महाराज दशरथ और कौशल्यादि नारी आचरण परम पुनीत। इतना सुंदर आचरण की व्याख्या की गई है माता कौशल्या की कि सभी परम पुनीत आचरण से युक्त थी। कैसे युक्त थी? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी। और पति का प्रेम कहां था? हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में महाराज दशरथ का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता चला गया। तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनी, हरि के चरणों में महाराज दशरथ जी की मति सदा सर्वदा लगी रहती थी। तो सदा सर्वदा महाराज दशरथ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरयू में स्नान करने जाते थे। और सरयू में स्नान करते समय जब वापस आने लगे तो प्रजावासियों की एक धर्मपत्नी, एक नारी ने कहा कि आज तो मैं निर्वंश का मुंह देखा। किसका मुंह देखा? निर्वंश का। ये बात महाराज दशरथ के कानों में बात पहुंचती, और जब यह बात पहुंचती है तो महारानी कौशल्या से जाकर के नहीं कहा कि हमारी महारानी को दुख हो जाएगा इस बात का। तो इस दुख को कहां लेकर के गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, पति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। एक बार व्रत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला। गुरु गृह गया गुरु गृह गया तुरत मही पाला। शरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गया तो रथ मही पाला। शरण लागी करे विनय विशाला। शरण लागी करे विनय विशाला। महाराज इस ग्लानि को संसार वासियों से नहीं कहते, ना तो अपनी धर्मपत्नी से जाकर के कहा और ना तो इस संसार के लोगों से कहा। किसके पास जाते हैं? अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। और गुरुदेव भगवान के पास जाकर के निज दुख सुख गुरु ही सुनायो। अपना दुख अपने गुरुदेव को सुनाता। क्योंकि आजकल संसार के लोगों को यदि सुनाया जाए तो उपहास के अलावा कुछ नहीं देते। कितना भी दुख सुना दो लेकिन वो उपहास के अतिरिक्त कुछ करना ही नहीं जानते।
ये तो बहुत दुखी है। तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया इस बात को हम किससे सुनाएं। तो उनके मन में विचार आया कि हमारे गुरुदेव भगवान को ही हम अपनी बात को सुनाएं। तो पहले दुख सुनाया। तो महाराज वशिष्ठ जी मुखमंडल को देख करके इतना आकांत आभा, इतनी सुंदर तेजोमयी लालिमा महाराज दशरथ की आज उतर गई। क्या कारण है? आज महाराज दशरथ के मुंह सूख गए। तो पूछा कि राजन क्या हुआ है? आज सूर्यवंश का पताका मंद मंद चेहरा मंदित हो रहा है, या प्रकाश कहां गया? महाराज दशरथ ने दुख को सुनाया। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, आपके चरण से अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है जो स्वर्ग में हो और अयोध्या में न हो। हे गुरुदेव, हमारी अयोध्या हर प्रकार से हरी भरी है, लेकिन गुरुदेव एक दुख, मेरा चौथा पर आ गया और गुरुदेव मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं। और शास्त्र कहता है जिसके पास पुत्र न हो उसका संस्कार अधूरा रहता है। तो मेरा चौथा पद आ गया और गुरुदेव आज तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं। और ये कह करके महाराज दशरथ जी रोने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई सुख जाई, धरहु धीर हुई सुख जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव त्रिकालज्ञ थे। गुरुदेव वशिष्ठ को भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम। तो त्रिकालज्ञ होने के कारण महाराज दशरथ तो अपने पूर्व जन्म की कथा सब भूल गए थे, लेकिन गुरुदेव भगवान तो सब देख रहे थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे महाराज दशरथ, थोड़ी धीर धरो, धीर हो यही सुतचार, एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो मेरे पास। मैं तुमको वचन करता हूं, वचन देता हूं कि एक नहीं चार चार पुत्र। इतना सुनते ही गुरुदेव भगवान की वाणी को महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होकर के कहते हैं गुरुदेव चार पुत्र। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हे राजन, मेरे यह शब्द कभी मिथ्या हो नहीं सकता। मैं जो कह रहा हूं ये सब सत्य। तुमको एक काम करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, एक नहीं आप तो आदेश करें, हम अनेकों काम करने के लिए तैयार हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और पुत्र कामना यष्ट यज्ञ कराया जाए। इसके करने के बाद जो उससे फल प्राप्त होगा वो मैं आपको दूंगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, फिर कहा कि आप यहीं रहो। तुरंत आवाहन किया और श्रृंगी ऋषि
वहां प्रकट हो जाता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। और यज्ञ प्रारंभ होने के बाद भगत सहित मुनि आहुति दी। स्वयं श्रृंगी ऋषि और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आहुति दी यज्ञ। और जब यज्ञ में आहुति दिया तो भगत सहित मुनि आहुति दी ने प्रगटे अग्नि चारु कर ली। अग्नि देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं सत्कार करने के लिए। हे गुरुदेव, जो आप कहना चाहते हो वही मैं लेकर के आया। और यह हवि बाँट देहु निपजाई। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, इस हवि को ले जाकर के तीनों रानियों को दे दो। जथा जोग जिहि भाग बनाई। और कहते हैं कि तबहि राय प्रिय नारी बुलाई। महाराज दशरथ जी और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी सो पानी लागे। लक्ष्मण ज्योत की हो
सिया राम दंडक भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। ओ सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, और मधुरी वाणी बोले। ओ कर कीर्तन सुमंगल मन गली गली में डोले, गली गली में डोले मंगल। सीताराम सीताराम नाम धुन सब प्यारी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सूर्यो जी को पानी लागे। ये सारे देवता मिल करके और अयोध्या में जा करके ये गीत को गा रहे हैं अपने अपने तरीके से। जितने देवता थे सो अवसर बिरंची जब जाना, बिरंची माने ब्रह्मा जी उस अवसर को जान गए और सभी देवताओं को कहा कि जल्दी से चलो अयोध्या, प्रभु आएंगे। और जब प्रभु का समय जाना तो माता सरस्वती जी ने कहा कि आप अकेले नहीं जाओ, हम भी चलेंगे अयोध्या में और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। तो भगवान उस समय का इंतजार करने लगे। जिस प्रकार से यह प्राकृतिक मानव अपना जीवन जीता है, इस संसार के लोग अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि भगवान को तो मनुष्य रूप में आना है और मनुष्य रूप में आना है तो जब से चरु का हव्य बांट करके महाराज ने दिया, तो जब 9 महीने बीत जाते हैं तब जो है भगवान उस 9 की गिनती से 9वीं तिथि पर शुभ आरंभ होता है। जोग लगन ग्रह बार, आदमी कहता है लग्न क्या है, जोग क्या है, बार क्या है, तिथि क्या है। सारे लग्न ग्रह बार आ करके हाथ जोड़ करके अयोध्या में खड़े हो गए और खड़े होकर के वंदना करने लगे कि हे प्रभु, आज हम 9 ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हाथ जोड़ करके आपका दर्शन करने के लिए। अब प्रभु के सामने ग्रह नहीं महाग्रह भी आए तो कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे ठाकुर जी में इतनी शक्ति है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे अनुकूल हो गए। चर अरु अचर हर सुख राम जन्म सुख मूल, एक ही सुख का प्राप्ति अनुभूति हो गए। हमारे ठाकुर जी आए, हमारे ठाकुर जी आए, हम लोग दर्शन करें। जैसे हमारे आदरणीय सोनी जी और मैया लोगों को सबको इंतजार है कि प्रभु का प्रागट्य हो जाए, हम लोग हर्षोल्लास मनाएं। नवमी तिथि मधुमा सुपुनीता, नवमी तिथि मधु, नवमी तिथि ओ बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सबहि सकल सरितामित धारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 परसई सुमन सुअंजल साज, देवता लोग भगवान शंकर जी वहां से फूलों को पुष्प बरसाते हुए चल रहे हैं रास्ते में। और सबसे कहा
सब देव चले महिदेव चले। सारे देवता भगवान महादेव के साथ अयोध्या पहुंचते। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सब देव चले महादेव चले, लय ले पुष्पन की हार हो। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, लय ले पुष्पन की हार हो। आओ राघव सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु किया धर्मों ने प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे बरस रहे, सब हरस रहे बरस रहे, अमृत सरस फुहार हो। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले मेरे महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, लय ले पुष्पन की हार हो। आओ राघव सांवरिया। मास पुनीता कल पक्ष अमृत हर पीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अमृत हर पीता। बौछार हो आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, लय ले पुष्पन की हार हो। आओ राघव सांवरिया। सभी मैया लोग जो भी बैठी हैं अपने जगह से भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। और आज हमारे आदरणीय जी सोनी जी सबको बधाई बांटेंगे और उनके सुपुत्र श्री नारायण जी को पुष्प बरसाएंगे सभी माताओं के ऊपर। भगवान का स्वरूप समझ करके समय है, और जो आपके अंदर की श्रद्धा होगी आप लोग वहीं से बैठ करके अर्पण करेंगे। तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। और धाम पहुंच करके कहने लगे, हे ठाकुर हे रघुनंदन, अब देर मत करो। हे प्रभु, अब बहुत इंतजार हम लोगों ने किया, अब जल्दी आ जाओ। तो सारा समय सारा विधि विधान बन जाने के बाद और भगवान उसी समय में देवताओं के कथनानुसार, समय के अनुसार, तिथि के अनुसार, मानव प्रवृत्ति के अनुसार, चूंकि मानव रूप में आ रहे हैं तो मानव रूप में ही प्रकट होंगे। तो जो मानव की मर्यादा है उस मर्यादा में ही प्रभु उस इंतजार का स्वरूप करके और वहां प्रकट होंगे। तो देवताओं ने जब समझा तो विनती करके कहने लगे कि हे रघुनंदन आ जाओ।
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका जय हो हरि बोल तारी मोहि बनहा अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिराम जय हो हरि बोल सुंदरी निज आयुध भुज सभी गाओ सभी भूषण बनमाला नयन विशाला दुई कर जोड़ी कर स्तुति तोरी के विधि करो अनंगा माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे सुख संता सो महित लागी जन अनुरागी प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम जति जय बबू हो ठाकुर जी आए हरि बोल सभी लोग उपजाग भजाना प्रभु सुखाए प्रकार सुन बोली सोबती डोली तजमुतात रूपा जय सुशीला अतिशीला मय सुख पर सुनि वचन सुजाना क्रोधन थाना बालक सुर चरित दिगावहि हरि पद पावे तेर पर भव कुमा यह चरित दिगावहि हरि पद पावे तेर पर भव कुमा यह चरित दिगावहि हरि पद पावे तेरे दुर्भूपा होते नमरे भव अभी इधर तुरंत पता चल जाता है संपूर्ण जब अयोध्या वासियों को, तो अयोध्या वासी दौड़ करके कहा जाते हैं कौशल्या माता के पास। तो कवियों ने अपना भाव प्रकट किया कि राम जन्म सुनी आई, अरे राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आई, ओ राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ हरि बोल सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, अरे मैया बधाई दे दे, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ राम जन्म सुनी आए कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। हरि बोल मैया बधाई दे दे बाबा को। राजा लुटावे राजा दशरथ जी गए लुटावे, राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे,
जाने बंधैया जग में राम रघुनैया। दे दे मैया दे दे। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरे मोती। अयोध्या में धूम मची है, सारे अयोध्या में धूम मची है, सारे अयोध्या में धूम मची है, सारे अयोध्या में धूम मची है। भारी भीड़ अगनैया, भारी भीड़ अगनैया, कौशल्या मैया दे दो बधाई, जग में है राम रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, जग में है राम रघुरैया, कौशल्या मैया दे दो बधाई। माधो कह शिव डम 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 डमरू बजावे, माधो शिव डम डमरू बजावे, माधव शिव डमरू बजावे। आशीष दे तीनों मैया, मैया दे दो बधाइयाँ। इसके बाद में एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो चारों भैयन की जय हो। आज हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य भाव हुआ, तो ठाकुर जी के प्रागट्य भाव में ना तो माता पार्वती जी से रहा गया और ना मैया सरस्वती जी से रहा गया। इन्होंने कहा कि भाई अयोध्या हमको भी जाना है, तो मैया पार्वती जी भी पहुंचती हैं भगवान भोलेनाथ के साथ अयोध्या में, और सरस्वती जी कहती हैं कि आज मैं गीत गाऊंगी अयोध्या में जाकर। तो इधर माता कौशल्या जी ने क्या कहा ठाकुर से, सरकार से, माता पुनि बोली, हाँ हमारी बिटिया को सब पता है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। मैया ने क्या कहा, ये रूप को हमने नहीं मांगा, जिस रूप में आप आकर के प्रकट हो गए। बोले फिर, बोले कीजे शिशु लीला, मैंने छोटा सा लाला मांगा था। अगर अयोध्या के लोग बाहर जान जाएंगे कि इतना बड़ा बालक का जन्म हुआ है, तो हमारी तो हंसी हो जाएगी। तो बोले फिर मैया क्या करना पड़ेगा, बोले छोटे बन जाओ, और ये जो 4 हाथ है ना, 4 हाथ नहीं 2 हाथ वाला बनो, धरती पर आए हो बालक बन के रहना पड़ेगा। तो बोले मैया ठीक है,
तो भगवान ने 4 हाथ से 2 हाथ कर लिया। तो जब 2 हाथ हो गए तो बोले ये जो रूप है इसे छोटा करो। तो भगवान छोटे हो गए। बोले इतने छोटे नहीं, जैसे अभी अभी एक लाला माता के यहाँ से आता है वैसा बनो, लल्ला बनो छोटा सा। तो भगवान छोटे बने। जब छोटे बन गए तो बोले मैया अब तो ठीक है ना। तो मैया कौशल्या ने कहा कि अभी नहीं ठीक। बोले अब क्या करना होगा। तो माता कहती रो। क्या करो, रो। तो बोले मैया मुझे रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ, बालक जब आता है रोता है, छोटा सा बालक, वैसे रो। तो बोले मैया मैं कैसे रो। बोले जैसे बालक रोता है वैसे ही रोना पड़ेगा, हमको आपने वचन दिया है। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। मैया के वचन को सुन करके ठाकुर जी भक्त के प्रेम से विफल होकर के और कहते कि मैया आज से संसार के लोग नहीं रोएंगे, सबका संधि मैं रो लेता हूं, अब कोई नहीं रोएगा मां। और भगवान जो रोना चालू किए तो महाराज दशरथ के पास दासियां दौड़ करके जाती हैं और प्रसन्नता के साथ बताती हैं अयोध्या में 4 बालकों की प्राप्ति हो चुकी है। तो जब बालकों की प्राप्ति की खबर पाते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मनो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं और कहते हैं मंत्री सुमंत्र को बुला करके, ऐ मंत्री सुमंत्र हमारे पूरे अयोध्या का राज खजाना खोल खोल, आज से मुझे कुछ नहीं चाहिए और सारी प्रजा ने बांट दो हीरे माणिक्य मोतियां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं तृप्त हो। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करन मत धीरा। दौड़ते हैं तो कभी पैर इधर पड़ते हैं तो कभी इधर पड़ते हैं, प्रेम में विफल हो जाते हैं और बाजा वाले के पास दौड़ के जाते हैं। कहते हैं कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। अरे बाजा वालों हमारे यहाँ लाला हुआ है, बाजा बजाओ। तो मैया सरस्वती जी उसी समय पहुंचती हैं नारी का भेष बनाकर और दासी बन करके कहा जाती हैं महाराज के महल के अंदर प्रवेश करके। और जब ठाकुर जी के दर्शन को किया तो मैया सरस्वती जी कहती हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो बलिहार राघो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया अरे बोल मैया राघो बलिहार राघो। लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल जब मतवाली
भगवान की जय हो। आज आनंद का परमानंद हो गया, आनंद में आनंद आ गया, सबके जीवन में आनंद हो गया। कौन कह रहा है? भगवान शंकर जी कह रहे हैं। सत चित आनंद, यह चित्त आनंदित हो गया। ऐसा लगता है कि पूरे संसार का खजाना ही मिल गया। किसको? महाराज दशरथ। और जब पूरी अयोध्या को सजा दिया मंत्री सुमंत्र ने, तो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या, ऐसा कोई नहीं अयोध्या का जो माणिक्य मोतियों से लद करके भर करके न जाए। सबको बांट रहे हैं और अबीर गुलाल के रंग देवता उड़ा रहे हैं, वर्षा रहे हैं। तो जब देवताओं ने बरसाया तो मध्य दिवस क्या था? जो दिन था वो मध्य था, दोपहर का समय, नौमी तिथि थी, मधुमास पुनीता, अभिजीत मुहूर्त था, शुक्ल पक्ष था। तो जब सबको देखा तो भगवान सूर्य जी अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? कि मध्य दिवस में आकर के विचार करने लगे कि इतना सुंदर उत्सव महाराज दशरथ के यहाँ चल रहा है, और इस उत्सव को यदि हम छोड़ करके चले जाते हैं तो दोबारा यह उत्सव देखने को मिले या न मिले। ये सूर्य भगवान मन में विचार करने लगे। तो अगर कोई पूछे कि प्रमाण क्या है, सूर्य भगवान का क्या प्रमाण है, तो गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया कि मास दिवस कर दिवस भावा। सूर्य भगवान अयोध्या में आकर के ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और जब अयोध्या में रुकते हैं तो सूर्य नारायण विचार करते हैं कि अयोध्या वासी नित्य को बंद कर दे, गान को बंद कर दे, तब मैं आगे बढ़ूं। ऐसा मन में विचार किए सूर्य भगवान कि ये अयोध्या वासी अपने गान तान को बंद कर दे, इस उत्सव को बंद कर दे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अयोध्या वासी क्या सोचे कि जब तक रात्रि नहीं होगी तब तक धूमधाम चलेगा। इधर तो अयोध्या वासी के मन में यह विचार चल रहा है कि सूर्य नारायण अस्त हो जाए तब हम लोग बंद कर देंगे, और जब तक अस्त नहीं होंगे तो हम बंद नहीं करेंगे। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि जैसे ये बंद करेंगे वैसे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक दिन एक महीने का होगा, मास दिवस कर दिवस भर, एक महीना एक दिन का होगा। और सूर्य भगवान हार जाते हैं, स्वीकार करते हैं कि हे अयोध्या वासियों, हम हार गए, तुम कभी बंद नहीं करोगे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। इस मर्म को कोई जाना नहीं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि। रवि माने सूर्य भगवान अपने रथ के साथ, घोड़े के साथ हारी मान लेते हैं, थक जाते हैं। अयोध्या वासियों, तुमसे हम हार स्वीकार करते हैं, हम ही चले जाते हैं। और जब सूर्य भगवान आगे बढ़े तो संध्या वंदन करने के बाद, आरती करने के बाद, अब यहीं पर आज हमारे श्री आदरणीय राजकुमार सोनी जी चारों ठाकुर सरकार की आरती करेंगे, और इसके आगे कल कथा का प्रारंभ होगा। आरती श्री भवभय भंजन की, अवधपति दशरथ नंदन की। आरती श्री असुर निकंदन की, अवधपति दशरथ नंदन की।
भय भंजन के अवधपति दशरथ नंदन की आरती से भव भय भंजन की आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शंकर गावे आरती श्री भव भय भंजन की आरती श्री भय भव भंजन की असुरन कंदन के आरती से असुर निकंदन के अवधपति दशरथ नंदन की आरती से असुर निकंदन के